जय हिंद। हम आप सभी लोगों के लिए दिशा परीक्षण की अगली क्लास लेकर आ चुके हैं। इसमें आज आप सभी लोगों को दिशाओं के परिवर्तन पर आधारित प्रश्नों को समझना है। यहाँ पर देखिए, इसके पहले कंसेप्टों को समझ लेंगे और यह टाइप बहुत ही छोटा है। इसके बाद अगली क्लास हम तुरंत लाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर देखिए, हम सीधे प्रश्नों को समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए, आज का जो पहला प्रश्न दिया गया है, यदि उत्तर दिशा दक्षिण पूर्व बन जाए। देखिए, दिशाएं मुख्यतः कितने प्रकार की होती हैं? 4 प्रकार की होती हैं। लेकिन अगर कोण के आधार पर दिशाओं को बांटते हैं तब दिशाएं कितने प्रकार की होती हैं? 8 प्रकार की होती हैं। तो यहाँ पर देखिए, जब दक्षिण पूर्व दिया गया है तो इसका मतलब हमें दिशाओं को कितने भागों में बांटना पड़ेगा? 8 भागों में बांटना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए, मुख्यतः दिशाएं कितनी होती हैं? 4। ऊपर की दिशा में क्या होता है? उत्तर होता है। नीचे क्या होता है? दक्षिण होता है। दाएं हाथ की तरफ पूर्व होता है और बाएं हाथ की तरफ क्या होता है? पश्चिम होता है। इनके बीच में देखिए क्या होता है? उत्तर पूर्व होता है। यहाँ पर क्या होता है? दक्षिण पूर्व होता है। यहाँ पर दक्षिण और क्या होता है? पश्चिम होता है। और यहाँ पर क्या होता है? उत्तर और पश्चिम होता है। अब देखिए, यहाँ पर दिया गया है कि यदि उत्तर दिशा दक्षिण पूर्व बन जाए। उत्तर दिशा देखिए यहाँ पर है, उत्तर दिशा यहाँ पर है। उत्तर दिशा क्या बन जाए? दक्षिण पूर्व बन जाए। मतलब यह यहाँ से यहाँ जाए। जब यह उत्तर दिशा दक्षिण पूर्व बनेगी तो बताइए यह क्लॉकवाइज जाएंगे। देखिए, कोण हम वही लेंगे जहाँ पर नज़दीकी ज़्यादा हो। जैसे यहाँ पर देखिए, कोण का मान कम दिख रहा है और यहाँ पर ज़्यादा दिख रहा है। तो जहाँ पर आपको कोण का मान कम दिखाई देगा, आप उसी दिशा में रोटेट करेंगे तो प्रश्न आराम से लग जाएंगे। प्रश्न तब भी लगेंगे अगर आप इस दिशा में आएंगे तब भी। तो देखिए, उत्तर क्या बन जाए? दिया गया उत्तर दिशा दक्षिण पूर्व बन जाए। तो उत्तर दिशा जो है दक्षिण पूर्व बन जाए। इसका मतलब आप यहाँ से यहाँ तक क्लॉकवाइज कितना अंश घूमे हैं? तो देखिए, यहाँ से 45 45 90 90 45 कितना हो जाएगा? 135। तो यहाँ पर कितना अंश घूमा गया है? 135 अंश क्लॉकवाइज घूमा गया, मतलब CW घूमा गया है। तो पश्चिम दिशा क्या हो जाएगी? देखिए, पूछा गया पश्चिम दिशा क्या हो जाएगी। तो समझना देखिए क्या है, ऐसे प्रश्नों में जब दिशाएं रोटेट करती हैं तो जो दिशा इसके पहले घूम चुकी है और जिसके बारे में पूछा जाएगा वो उस दिशा को भी आप लोग उसी दिशा में उतना ही कोण घुमा देंगे। तो यहाँ पर पश्चिम दिशा देखिए क्या हो जाएगी। तो आप पश्चिम दिशा को कितना घुमा देंगे? 135 अंश कितना क्लॉकवाइज घुमा देंगे। तो जब 135 अंश क्लॉकवाइज घुमा देंगे यानी CW घुमा देंगे तो बताइए पश्चिम दिशा क्या बन जाएगी? तो पश्चिम दिशा उत्तर पूर्व बन जाएगी। यानी पहले का आंसर कितना आ जाएगा? उत्तर पूर्व आ जाएगा। पहला प्रश्न आप लोगों को बहुत आराम से समझ में आ गया होगा। चलिए इसी तरह से देखते हैं आज का दूसरा प्रश्न। आप सभी लोग प्रश्नों को देखेंगे, आराम से नोट कर लेंगे। इसके पहले की अगर आप क्लासों को नहीं देखे हैं तो इसके पहले की क्लास को जा करके प्लेलिस्ट में देख लेंगे और हम सभी क्लासों को एक तरफ से देने का प्रयास कर रहे हैं यहाँ पर। चलिए देखते हैं आज का दूसरा प्रश्न। देखिए, आज का दूसरा प्रश्न देखिए क्या दिया गया है। दूसरा प्रश्न दिया गया है, यदि दक्षिण पश्चिम, देखिए दक्षिण पश्चिम का मतलब यहाँ पर दक्षिण पश्चिम उत्तर हो जाए। तो दक्षिण पश्चिम उत्तर हो जाए तो यहाँ पर देखिए, दक्षिण पश्चिम को अगर आप उत्तर ले जाएंगे तो कितना अंश हमें जाना पड़ेगा क्लॉकवाइज? तो देखिए 45 45 90 45 135। तो दक्षिण पश्चिम को उत्तर बनाने के लिए हमें कितना अंश जो है क्लॉकवाइज जाना पड़ेगा? 135 अंश क्लॉकवाइज जाना पड़ेगा। तो पूछा गया है उत्तर पूर्व क्या बन जाएगा। अब देखिए, जब यह दिशा 135 अंश क्लॉकवाइज घूमी है तो आप उत्तर पूर्व को भी 135 अंश क्लॉकवाइज घुमा देंगे। तो 135 अंश क्लॉकवाइज घुमाने पर बताइए दिशा कौन सी हो जाएगी? तो 135 अंश क्लॉकवाइज घुमाने पर दिशा कौन सी आ जाएगी? दक्षिण आ जाएगी। यानी दूसरे प्रश्न में जो उत्तर पूर्व है क्या बन जाएगा? दक्षिण बन जाएगा। उम्मीद है प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं इसी तरह आज का तीसरा प्रश्न। देखिए, तीसरा प्रश्न जो है घड़ी पर आधारित प्रश्न है। तो इसको देखिए साफ कर देते हैं और आप सभी लोग आराम से प्रश्नों को नोट कर लेंगे। देखिए, दिया गया है मेरी घड़ी में 9 बजे हैं। दिया गया है मेरी घड़ी में कितने बजे हैं? 9 बजे हैं। तो देखिए, घड़ी में अधिकतम कितना बजता है? 12 बजता है। 12 6 यहाँ पर 3 होगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। यहाँ पर 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 5 हो जाएगा, 6 के बाद 7 होगा, 8 होगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। देखिए, एक घड़ी बन करके तैयार है और यहाँ दिया गया है मेरी घड़ी में 9 बजते हैं। देखिए, जब घड़ी में 9 बज जाएंगे तो ऐसी स्थिति में जो छोटी वाली सुई होती है, मतलब जो घंटे की सुई होती है, वह कहाँ पर होती है? 9 की दिशा में होती है। और जब घड़ी में 9 बजेंगे तो छोटी वाली सुई कहाँ पर होती है? मिनट की दिशा में होती है। तो यहाँ पर देखिए, घड़ी आपको साफ साफ दिखाई दे रही है कि ऐसी स्थिति में घड़ी में कितना बज चुका है? 9 बज चुका है। अब देखिए, दिया गया है यहाँ पर अगर आप दिशाओं का ज्ञान करेंगे तो देखिए, ऊपर क्या हो जाएगा? उत्तर। नीचे 6 पर क्या हो जाएगा? दक्षिण हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा पूर्व और यहाँ क्या हो जाएगा? पश्चिम हो जाएगा। अब देखिए दिया क्या गया है, यदि छोटी सुई पूर्व दिशा में हो तो देखिए छोटी सुई यहाँ पर है कहाँ? पश्चिम दिशा में, लेकिन कहा जा रहा है पूर्व दिशा में। मतलब अगर आप इस छोटी सुई को पूर्व दिशा में ले जाएंगे तो इसे जो है कितना अंश
कितना अंश क्लॉकवाइज घूमना पड़ेगा, तो 180 अंश क्लॉकवाइज घूमना पड़ेगा। जब आप इसको 180 अंश क्लॉकवाइज घुमा देंगे तो पूछा गया बड़ी सुई किस दिशा में होगी, तो बड़ी सुई का मतलब अब देखिए अभी सीधे विपरीत दिशा में आ जाएगी। विपरीत दिशा का मतलब आप इसे सीधे कहाँ बना देंगे, नीचे बना देंगे। जब सीधे इसे नीचे बना देंगे तो बताइए किस दिशा में चली जाएगी, यानी 9 बजे, जब 9 बजते हैं तो छोटी वाली सुई 9 पर होती है, लेकिन कहा जा रहा पूर्व दिशा में है, मतलब ये यहाँ से यहाँ कितना अंश घूम गई, 180 अंश। तो आप क्या करेंगे, बड़ी वाली सुई मतलब मिनट वाली सुई को कितना घुमा देंगे। देखिए घड़ी में आपको जो कंसेप्ट पढ़ने होते हैं वो अधिकतर घंटे और मिनट के बारे में पढ़ना होता है। सेकंड की सुई के बारे में कंसेप्ट को हम घड़ी वाले चैप्टर में पढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो देखिए यहाँ पर 180 अंश बड़ी सुई को घुमा देंगे तो यह किस दिशा में आ जाएगी, दक्षिण दिशा में आ जाएगी। तो उम्मीद है आपको तीसरा प्रश्न भी आराम से समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखिए अगला सेम घड़ी पर आधारित प्रश्न है चौथे नंबर का। चौथे नंबर का देखिए प्रश्न आपको बहुत आराम से समझना है। चौथे नंबर का देखिए प्रश्न क्या दिया गया है। चौथे नंबर का प्रश्न दिया गया है, एक घड़ी में 6:05 बजे हैं। अब बताइए जब 6:05 बजता है तो ऐसी स्थिति में जो घंटे वाली सुई होती है वो घंटा से थोड़ा सा आगे, मतलब 6 से थोड़ा सा आगे निकल जाती है। 6 से क्या होता है, थोड़ा सा आगे निकल जाएगी, मतलब यहाँ कहीं हो जाएगी। और 6:05 होगा तो ऐसी स्थिति में मिनट की सुई कहाँ पर आ जाएगी, वह मिनट की सुई जो है वह कहाँ आ जाएगी, 1 पर रहेगी। तभी तो 5 मिनट होगा, यानी 1 2 3 4 5 खाने हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में देखिए अगर आप एक एक बारीकियों को समझेंगे तो एक खाना बराबर कितना होता है, घड़ी में 6 अंश होता है। तो यहाँ पर एक खाना बराबर 6 अंश होगा तो 5 खाना बराबर कितना हो जाएगा, 30 अंश हो जाएगा। मतलब यहाँ पर जो है यह उत्तर दिशा से कितना आगे है, 30 अंश आगे है। और आपको हम कंसेप्ट क्या बताए हैं कि प्रत्येक दिशा का अपने दोनों तरफ विस्थापन कितना होता है, 22.5 अंश। अगर यहाँ पर दिशा उत्तर है, यहाँ पर पूर्व है और यहाँ पर क्या हो जाएगा, उत्तर पूर्व हो जाएगा। तो जो उत्तर पूर्व दिशा है इसका अपने दोनों तरफ विस्थापन कितना होता है, 22.5 होता है। और उत्तर दिशा का विस्थापन अपने दोनों तरफ कितना होगा, 22.5 होगा। तो यहाँ पर देखेंगे जब मिनट की सुई कहाँ पर है, 1 पर होगी तो क्या यह उत्तर से 22.5 अंश का रेंज क्रॉस कर चुकी है। तो देखिए यहाँ पर जब यह 1 पर होगी तभी तो 5 बजे यानी 5 मिनट होगा। और जब 5 मिनट होगा तो ऐसी स्थिति में यह जो है 5 खाने की दूरी तय कर चुकी है, मतलब 30 अंश का कोण बना चुकी है। यानी 30 अंश कोण का मतलब क्या हो जाएगा कि यह 22 अंश के रेंज को क्रॉस कर चुकी है। इसलिए अब दिशा उत्तर नहीं ली जाएगी, मिनट के लिए उत्तर पूर्व ली जाएगी। उम्मीद है समझ गए होंगे। अगर आप कंसेप्ट को समझ गए हैं तो यहाँ पर जो है अब यह मिनट की सुई कहाँ पर मानी जाएगी, उत्तर पूर्व दिशा में मानी जाएगी। यह कौन सी दिशा में मानी जाएगी, उत्तर पूर्व दिशा में मानी जाएगी। अब करना देखिए क्या है, 6:05 बजे हैं, यदि बड़ी सुई उत्तर दिशा में है। अब देखिए अगर यह उत्तर दिशा में चली जाए तो इसको यहाँ से उत्तर जाने में कितना अंश आगे जाना पड़ेगा, तो आप कह सकते हैं 30 अंश जाना पड़ेगा। मतलब एक खाना बराबर 6 अंश तो 5 खाना बराबर 30 अंश हो जाएगा। तो इसे 30 अंश कहाँ जाना पड़ेगा, 30 अंश इसे जो है एंटी क्लॉकवाइज जाना पड़ेगा। जब बड़ी सुई को 30 अंश एंटी क्लॉकवाइज जाना पड़ेगा तो देखिए घड़ी नहीं है कि 5 मिनट में कितना चलेगी। ऐसा नहीं कि 5 मिनट में घड़ी की सुई 1/2 अंश का कोण बनाएगी 1 मिनट में, तो 5 मिनट में 5 × 1/2 अंश का बनाएगी। ऐसे नहीं करना आपको। यहाँ पर एक दिशा परिवर्तन का प्रश्न है तो यहाँ पर घड़ी का लॉजिक बस थोड़ा सा लगाना है कि अगर यह जो है 30 अंश इधर विस्थापित होगी एंटी क्लॉकवाइज तो घंटे वाली सुई भी 30 अंश एंटी क्लॉकवाइज विस्थापित हो जाएगी। तो चलिए देखिए यहाँ पर जो है अगर हम बात करें घंटे की सुई की, देखिए घंटे की सुई 1 मिनट में 1/2 अंश का कोण बनाती है, इसलिए वह 5 मिनट में कितने अंश का कोण बना लेगी, तो 5/2 अंश का कोण बना लेगी। तो 5/2 का मान लगभग कितना होता है, 2.5 अंश होता है, 2.5 अंश हो जाएगा। तो कितना, 2 दूनी 4 1 5, 2.5 अंश हो जाएगा। तो अगर आप इसको 30 अंश विस्थापित करेंगे, 30 अंश का मतलब देखिए वह 1 खाना जाएगी। जब वह 1 खाना जाएगी विस्थापित मतलब एंटी क्लॉकवाइज में, तो ऐसी स्थिति में यह जो मान है यह कितना है, लगभग 2.5 अंश है। तो 2.5 अंश का मान लगभग नगण्य माना जाएगा। और यहाँ से अगर रेंज देखेंगे तो 30 में से आप इधर कितना विस्थापित करेंगे, इसे 30 अंश, और 30 में से जब आप 2.5 अंश घटा लेंगे तब भी यह दिशा से, मतलब यह जो है दक्षिण दिशा है, दक्षिण दिशा से 22.5 अंश के रेंज को क्रॉस कर जाएगी। देखिए यहाँ पर यह दक्षिण दिशा है, दक्षिण दिशा का अपने दोनों तरफ विस्थापन कितना होता है, 22.5 अंश। अब अगर यह सुई घंटे की यहाँ पर है 2.5 अंश आगे है, अगर 2.5 अंश आप इधर क्रॉस करें और 30 अंश ले जाएंगे तो 22.5 को कन्फर्म क्रॉस कर जाएगी। और जब क्रॉस कर जाएगी तो वह कौन सी दिशा में चली जाएगी, दक्षिण पूर्व दिशा में चली जाएगी। इसलिए हमारी जो घंटे की सुई वह कहाँ चली जाएगी, मतलब छोटी सुई अब कहाँ चली जाएगी, दक्षिण पूर्व दिशा में मानी जाएगी। तो उम्मीद है आपको चौथा प्रश्न भी बहुत आराम से समझ में आ गया होगा।
इसके कंसेप्टों को हम डिटेल घड़ी में समझाने का प्रयास करेंगे। इसके बाद देखिए आज का 5वां प्रश्न है। यहाँ पर देखिए चौथे प्रश्न में आंसर क्या आ जाएगा, दक्षिण पूर्व आ जाएगा। चलिए देखते हैं आज का 5वां प्रश्न। देखिए 5वां प्रश्न क्या दिया गया है। 5वां प्रश्न दिया गया है कि यदि दक्षिण पश्चिम पूर्व हो जाए, क्या दिया गया है, दिया गया है दक्षिण पश्चिम पूर्व हो जाए। देखिए ऐसे प्रश्नों में आप क्या करेंगे, सबसे पहले दिशाओं को बना लेंगे। यहाँ पर होता है उत्तर, यहाँ पर दक्षिण होता है, पूर्व हो गया, यहाँ पर पश्चिम हो गया, यहाँ पर क्या होता है, उत्तर पूर्व होता है, यहाँ पर दक्षिण पूर्व होता है, यहाँ पर क्या होता है, दक्षिण पश्चिम होता है, यहाँ पर क्या होता है, उत्तर पश्चिम होता है। देखिए दिशाओं में आप पूरब दक्षिण भी लिख सकते हैं, लेकिन वरीयता के क्रम में क्या करते हैं, दक्षिण और पूर्व को लिख करके लगा सकते हैं। अगर आप पूरब और दक्षिण लिख देंगे तो मान गलत नहीं माने जाएंगे, तब भी सही होंगे। तो देखिए यहाँ पर समझना है। यहाँ पर देखिए दिया गया 5वां प्रश्न दिया गया है यदि दक्षिण पश्चिम पूर्व बन जाए। देखिए दक्षिण पश्चिम कहाँ पर है, यहाँ पर है। दक्षिण पश्चिम पूर्व बन जाए तो दक्षिण पश्चिम पूर्व का मतलब यहाँ से आप कितना अंश घूमेंगे एंटी क्लॉकवाइज, 135 अंश। देखिए यहाँ से 45, 90 और 90 में 45 जोड़ेंगे तो 135 अंश, यानी यहाँ पर 135 अंश एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। तो क्या पूछा गया है, तो उत्तर पूर्व क्या हो जाएगा। देखिए उत्तर पूर्व यहाँ पर है, उत्तर पूर्व क्या हो जाएगा, तो आप उत्तर पूर्व को भी एंटी क्लॉकवाइज कितना घुमा दीजिए, 135 घुमा दीजिए। जब आप उत्तर पूर्व को एंटी क्लॉकवाइज 135 अंश घुमा देंगे एंटी क्लॉकवाइज, तो बताइए वह किस दिशा में चली जाएगा, वह पश्चिम दिशा में आ जाएगा। इसलिए इस प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा, पश्चिम दिशा आ जाएगी। उम्मीद है आपको 5वां प्रश्न भी बहुत आराम से समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं आज का 6ठा प्रश्न। देखिए 6ठा प्रश्न देखिए बहुत आराम से समझना है। इतने प्रश्नों को करने के बाद दिशा परिवर्तन पर आधारित प्रश्न आपके एकदम क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद की टाइप को हम जल्दी लाने का प्रयास करेंगे, और इसके पहले के टाइप को अगर आप नहीं देखेंगे तो उसको जाकर के आराम से देख लेंगे। प्लेलिस्ट में सभी क्लासें एक तरफ से डालने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए हम जितना टॉपिक पढ़ा रहे हैं सभी टॉपिकों को एक तरफ से लाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर बीच बीच में कूद कर हम किसी भी टॉपिक को लाने का प्रयास नहीं करेंगे। आपको जो भी क्लास देखना है एक तरफ से देखना है। चलिए देखते हैं 6ठा प्रश्न। देखिए 6ठे प्रश्न में देखिए क्या है, एक व्यक्ति उत्तर दिशा में जा रहा है। इसका मतलब देखिए व्यक्ति का मुख कहाँ है, उत्तर दिशा में। ऐसे प्रश्नों में केवल आपको एक बार दिशा बना लेना है। अगर यह उत्तर है तो नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा दक्षिण, यहाँ पर दक्षिण हो जाएगा, यहाँ पर पूर्व हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा। क्या दिया गया है, जा रहा है, किस क्रम में मुड़कर वह पूर्व की ओर हो जाएगा। मतलब वह यहाँ जा रहा है, किस क्रम में मुड़े कि वह पूर्व में हो जाए। तो आप लोग कह सकते हैं कि अगर एक बार वह कैसे मुड़ जाए, क्लॉकवाइज, लेकिन यहाँ मुड़ने का क्रम हमें ऑप्शन के अनुसार लेना है। तो चलिए हम मुड़ करके देखते हैं। आपको पता है कि एक राइट एक लेफ्ट को कटा लेता है, इसलिए राइट और लेफ्ट कट जाएंगे तो एक बार लेफ्ट। अब यहाँ से एक बार लेफ्ट का मतलब ऐसे मुड़ेंगे, लेफ्ट का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज। तो उत्तर से एक बार एंटी क्लॉकवाइज मुड़ेंगे तो क्या पूर्व दिशा की ओर जा पाएंगे, नहीं। मतलब इसलिए ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। उम्मीद है समझ गए होंगे। अभी क्या बताए हैं कि एक राइट एक लेफ्ट को कटा लेता है, तो यहाँ देखिए एक राइट एक लेफ्ट से कटा तो राइट बचेगा। अब यहाँ से आप क्या करिए, एक बार राइट घूम जाइए। राइट का मतलब क्लॉकवाइज, जब क्लॉकवाइज घूमेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, पूर्व आ जाएगा। तो हमारे लिए देखिए पूर्व दिशा में जाना है, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए एक बार देख लेते हैं ऑप्शन सी। ऑप्शन सी देखिए जब देखेंगे तो ऑप्शन सी में देखिए लेफ्ट राइट आपस में कट जाएंगे। क्यों, क्योंकि आप एक बार लेफ्ट जाइए फिर राइट जाइए वहीं आ जाएंगे, फिर एक बार लेफ्ट आएंगे तो फिर यहाँ आ जाएंगे, तो कट जाएगा। इसलिए ऑप्शन सी भी क्या है, गलत है, चूंकि लेफ्ट मुड़ना है। अगला देखिए दिया गया है ऑप्शन डी। 3 राइट आपको पढ़ाया गया है, 3 बार दाएं घूमिए, यानी आर 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 का मतलब 3 बार दाएं बराबर क्या होता है, 1 बार बाएं। तो एक बार बाएं आप यहाँ से घूमेंगे तो दिशा फिर पश्चिम आ जाएगी। हमें जाना कहाँ पर है, हमें जाना है पूर्व दिशा में, इसलिए ऑप्शन डी भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब चलिए एक बार ऑप्शन बी को फिर से चेक करा देते हैं। देखिए अगर आप ऑप्शन बी के अनुसार चलेंगे तो यहाँ पर देखिए व्यक्ति का मुख कहाँ है, उत्तर दिशा में है। एक बार राइट घुमा, देखिए एक बार राइट घुमा तो यहाँ आएगा, एक बार राइट पर कहाँ आएगा, पूर्व दिशा में। फिर एक बार राइट ले जाएंगे तो कहाँ जाएगा, दक्षिण दिशा में। अब एक बार लेफ्ट घुमा देंगे तो कहाँ जाएगा, फिर पूर्व दिशा में आ जाएगा। वैसे आप ऐसे करेंगे कि एक राइट एक लेफ्ट को कटा लेता है तो कोई फायदा नहीं। देखिए राइट और लेफ्ट कट गए तो यहाँ पर आप सीधे क्या करिए, एक बार राइट घूम जाइए तो आंसर क्या आ जाएगा, पूर्व आ जाएगा। तो उम्मीद है आज की क्लास आप लोगों को समझ में आ गई है। अगर क्लास समझ में आ गई है तो हमारे क्लास को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। देखिए हमारे द्वारा सभी क्लासें एकदम फ्री में ली जाएंगी और इसी तरह से हम सभी क्लासों का लाने का प्रयास करेंगे। जय हिंद।